नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। इसमें कॉस्मिक ड्रामा है, आसमानी स्पेशल इफेक्ट्स हैं और एक ऐसा हीरो है जिसने पूरी दुनिया को सचमुच डूबने से बचाया था। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की, मतलब उनके विशाल कछुए वाले रूप की। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर वो देवता जो पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं अचानक अपनी सारी शक्ति खो दें? कैसा लगेगा? बस यही एक सवाल है जिससे हमारी आज की कहानी शुरू होती है। एक ऐसा संकट जिसने स्वर्ग तक को हिलाकर रख दिया था। तो हुआ कुछ यूं कि बहुत बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच एक जोरदार युद्ध छिड़ गया और इस बार नतीजा बिल्कुल पलट गया। देवता हार गए। सिर्फ हारे नहीं, उन्होंने अपनी सारी दिव्य शक्तियां भी खो दी। सोचिए, बिल्कुल शक्तिहीन, हारे हुए। जब कोई रास्ता नहीं दिखा, जब सारी उम्मीदें टूट गईं, तब सभी देवता हारे थके पहुंचे परम संरक्षक यानी भगवान विष्णु के पास। आखिर वही तो थे जिनके पास हर ब्रह्मांडीय संकट का समाधान था। और विष्णु ने उन्हें एक रास्ता दिखाया, एक मिशन। पर यह कोई आम मिशन नहीं था। ये था लगभग असंभव। मिशन था अमृत की खोज, यानी वो दिव्य रस जिससे अमर हो जाते हैं। विष्णु जी ने जो सलाह दी वो सुनने में ही बहुत बड़ी थी। उन्होंने कहा कि अपनी शक्ति वापस पाने के लिए तुम्हें विशाल क्षीर सागर यानी दूध के महासागर को मथना पड़ेगा। अब ये इतना बड़ा काम था, इतना विशाल कि देवता अकेले तो कर ही नहीं सकते थे। इसके लिए उन्हें एक ऐसा गठबंधन बनाना पड़ा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्हें हाथ मिलाना पड़ा अपने सबसे बड़े दुश्मनों से, असुरों से। मतलब कभी-कभी सबसे बड़े लक्ष्य के लिए सबसे बड़ी दुश्मनी को भी किनारे रखना पड़ता है। और जो प्लान बना ना, वो अक्ल से परे था, एकदम महाकाव्य। समुद्र मंथन के लिए मथनी का बनी, पूरा का पूरा मंदराचल पर्वत रस्सी का बनी, सांपों के राजा वासुकी। और इस पूरे सेटअप को चलाना कैसा था? एक तरफ देवता खींचेंगे, दूसरी तरफ असुर। जरा कल्पना करके देखिए इसके पैमाने की। ये तो एक ब्रह्मांडीय स्तर का प्रोजेक्ट था। तो ठीक है, सब कुछ सेट था। देवता और असुर अपनी दुश्मनी भुलाकर इस महामिशन के लिए एक साथ आ गए। सब तैयार थे। लेकिन इस भव्य योजना में एक छोटी सी पर बहुत बड़ी गड़बड़ थी। उन्होंने मिलकर पर्वत को उठाया, वासुकी को उस पर लपेटा और जैसे ही समुद्र को मथना शुरू किया, एक आफत आ गई। वो इतना भारी पर्वत, उसका तो कोई आधार ही नहीं था। वो धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। सबकी मेहनत, देवताओं की आखिरी उम्मीद, सब उस पर्वत के साथ गहराइयों में जा रही थी। और बस ठीक उसी पल जब सब कुछ खत्म होने वाला था, तब एंट्री होती है इस कहानी के सबसे बड़े स्पेशल इफेक्ट की। एक दिव्य हस्तक्षेप जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। ये था कूर्म, यानी एक विशालकाय दिव्य कछुआ। ये भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था और इसका आकार इतना बड़ा कि वो आराम से एक पूरे पहाड़ का बोझ उठा सकता था। पलक झपकते ही भगवान विष्णु ने कूर्म का रूप लिया और सीधे समुद्र की गहराइयों में उतर गए। और वहां जाकर उन्होंने उस डूबते हुए मंदराचल पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर टिका लिया, उसे एक ठोस आधार दे दिया। बस यही वो पल था जब देवताओं की हारी हुई बाजी जीत में बदलने वाली थी। अब जब पर्वत स्थिर हो गया तो असली मंथन शुरू हुआ और इस बार समुद्र ने अपने अंदर छुपे अनमोल रत्न उगलने शुरू कर दिए। एक के बाद एक ऐसी ऐसी चीजें बाहर आने लगी जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या कुछ नहीं निकला उस मंथन से? धन की देवी मां लक्ष्मी प्रकट हुईं, खूबसूरत चंद्र यानी चांद निकला, सबकी मनोकामना पूरी करने वाली गाय कामधेनु और दिव्य हाथी ऐरावत भी। लेकिन हां, इसके साथ एक बहुत खतरनाक चीज भी निकली, कालकूट विष, जिसे भगवान शिव ने पीकर पूरी सृष्टि को बचाया। और इतने सब के बाद आखिरकार वो चीज सामने आई जिसके लिए ये सब हो रहा था। वो परम पुरस्कार, अमृत कलश, अमर होने का रस। और जैसे ही देवताओं ने उसे पिया, उनकी सारी खोई हुई शक्ति, उनका तेजस, सब कुछ वापस आ गया। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ अमृत पाने और शक्ति हासिल करने की नहीं है। इसके पीछे कूर्म अवतार का एक बहुत गहरा संदेश है। एक ऐसा संदेश जो आज भी हम सब के लिए उतना ही जरूरी है। कूर्म अवतार हमें क्या सिखाता है? यही कि जब दुनिया में उथल पुथल मच जाती है, जब चीजें अस्थिर हो जाती हैं,
तब उसे बचाने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, उससे भी ज्यादा जरूरत होती है स्थिरता की, संतुलन की। भगवान विष्णु ने उस दिन सिर्फ एक पहाड़ को नहीं संभाला था, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को अपनी पीठ पर सहारा दिया था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि धैर्य यानी सब्र, स्थिरता यानी ठहराव और सहयोग यानी मिलकर काम करना, इन तीनों चीजों से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि जीवन में चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे निपटने के लिए एक ठोस, स्थिर नींव का होना सबसे